Okay, so in this lesson we are going to read a poem. Okay, पिछले क्लास में हमने 2 कविता पढ़ लिया था और अब यह तीसरी कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं और यह कविता है बंदर के बारे में। ओके, बंदर कैसा होता है? दे आर वेरी इमिटेटिव, वो हमेशा नकल करता है, बहुत क्लेवर रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ज्यादा क्लेवर दिखाने के चक्कर में, ज्यादा होशियार होने के चक्कर में क्या हो जाता है, वो ज्यादा लालच भी बन जाता है, लालची बन जाता है और लालची होने के कारण क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। ओके, क्योंकि लालच करना कोई अच्छी बात नहीं होती, वो बुरी बात है। ओके, जिसके कारण से हम लोग बुरे फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग छोटे बच्चे हो तो तुम लोग में सबसे ज्यादा लालच कब आता है? जब कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाए। तो अगर आपको किसी को खीर बहुत पसंद है, किसी को चाउमीन बहुत पसंद है, तो आप लालच के कारण क्या हो जाता है, आप ज्यादा खा लेते हैं। तो खाने के बाद क्या हो जाता है, अपसेट, इजंट इट? पेट में दर्द होता है, यू फील फ्यूकीस, एकदम अनईजी फील होता है। तो क्या होगा, लालच के कारण क्या हो गया, आप फंस गए। बुरी बात हो गई कि ये आपका पेट में दर्द होने लगा, आप अनईजी फील कर रहे हैं, इजंट इट? उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी लालच के कारण से आप अपने फ्रेंड्स का कोई अच्छा सा इरेजर हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी आप ले लेते हैं। तो दैट इज नॉट दैट यू वांट टू स्टील, बट बिकॉज क्या हुआ, आपको लालच आ गया, वो अच्छा चीज था, सुंदर था, देख के आपके मन में लालची होने लगा, आपको ये फील होने लगा कि काश से मुझे मिलता, मैं इसे ले लेता। तो आप ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, बाद में पता चलता है तो कंप्लेन हो जाती है, टीचर भी आपको डांटते, मम्मी पापा भी डांटेंगे, फ्रेंड्स भी आपको बुरा भला कहेंगे। सो दीज आर नॉट गुड थिंग्स। ओके, लालच करना बुरी बात है। सो यही कविता में हमें कवि, कौन है कवि? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है एक कविता के द्वारा। अब आप लोग बच्चों, व्हेन यू सी बच्चन, बच्चन देखिए, आपको क्या कुछ याद आया? आप लोगों के टाइम में तो अभी बहुत सारे हीरोज है, हीरोइंस है, लेकिन हमारे टाइम में एक बहुत ही फेमस हीरो हुआ करते थे, जिनका नाम अब आता है, जो आते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। ऑल ऑफ यू नो अमिताभ बच्चन। ऑल ऑफ यू नो मोर अभिषेक बच्चन देन अमिताभ बच्चन, इजंट इट? अभिषेक बच्चन है तो उनका पापा है अमिताभ बच्चन, जो आते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। और वही अमिताभ बच्चन का पापा है, पिताजी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, ही वाज अ ग्रेट पोएट, राइट? ओके, सो यह कविता उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कविता लिखे थे। आपने शायद आप जब क्लास 5 में जाएंगे तो अभी आप और भी कविताएं पढ़ेंगे उनका लिखा हुआ। सो लेट अस रीड द पोम लालची बंदर। बंदर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो मॉन्की। लालची इज लालच करने वाला। ओके, लालची बंदर। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। तब यह है एक समय की बात, वंस अपॉन अ टाइम। क्या था, कई दिनों से एक बंदर भूखा था। ओके, ही वाज हंग्री फॉर मेनी डेज, इसीलिए वो बहुत ही he wanted to eat something badly because he was feeling hungry, so इसीलिए वो इधर उधर घूम रहा था कि उसे कुछ खाने को मिल जाए। दिया दिखाए उनको सुनने घर में रखा एक घड़ा। तो जब घूम रहा था इधर उधर तो उसने एक घर देखा जहाँ सुनसान था, दैट मींस नो वाज देयर इन द हाउस। तो उस सुने घर में क्या दिखाई दिया, एक घड़ा, मटका दिखाई दिया और घड़ा भी भूने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा।
तो उस घड़ा को तो दिखाई तो दिया, जब जाके देखा तो क्या था, उस घड़े के अंदर में एकदम से क्रंची फ्राई किया हुआ चना रखा हुआ था। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। सो ही वाज सो हंग्री, isn't it? सो जैसे उसने देखा कितना सुंदर खुशबू आता हुआ, गरम गरम एकदम कुरमुरा चना भुना हुआ देखा, तो उसने क्या किया, अपना दोनों हाथ एक साथ डाल दिया, सो दैट ही कैन पिक अप एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना वो वहां से निकाल सके, इसलिए उसने अपना दोनों हाथ उस घड़े में डाल दिया। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल, तो घड़े का मुंह छोटा होता है जल्दी, और तो उसने क्या किया, दोनों हाथ अंदर डाला और पूरा उस तरह से भर लिया। अब जब निकालना चाहा तो क्या हुआ कि वो घड़े से अपना हाथ निकाल ही नहीं पा रहा था। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। और बेचारा लालची था वो बंदर, चना छोड़ता तो वो हाथ निकाल सकता था, लेकिन इतना चना को निकालने के लिए घड़ा का छोटा मुंह था, तो he cannot take out his hand. If he has to take out his hand, he has to leave the चना, सब चना उसको छोड़ना पड़ता, तभी वो हाथ छोटा हो जाता तो वो निकाल सकता था। लेकिन लालची था वो बंदर, उसको अपना चना छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो नहीं छोड़ रहा था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। तो अब उस तरह से कोशिश कर रहा है बेचारा अपना हाथ निकाले घड़े में से, लेकिन he doesn't want to leave the चना also, तो जितना चना था हाथ में पूरा लेके निकालना चाहता था। करते करते कोशिश करते करते क्या हो गया, उस घर का मालिक जो राम सुमेर था वो क्या लेके आ गया, डंडा लेके आ गया। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, श्वेता और अभिषेक बताओ बंदर ने क्या गलती की। तो कवि कहते हैं कि अब तुम ही सोच सकते हो, बंदर को हाथ भी नहीं निकाल सक रहा है, चना भी खाने का मन है, तब तक कौन आ गया, राम सुमेर भी आ गया। तो अब कवि कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक और श्वेता, these are the two names of Amitabh Bachchan's children. Sweta is daughter, Abhishek is son. तो वो अपने दादाजी अपने पोता पोती को पूछते हैं, अभिषेक और श्वेता अब बताओ बंदर का कि क्या गलती थी कि उसने वो उतना चना मिलने के बावजूद भी वो फंस गया था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। So what was the mistake? Mistake was क्या था, लालची बुरी बला है। उसने लालच नहीं किया होता तो वो अपना हाथ छोटा कर देता, मतलब कम चना निकालता, या फिर एक हाथ से चना निकालता तो उसका एक हाथ आराम से निकल जाता। लेकिन उसके मन में लालच था, इसीलिए उसने दोनों हाथ से ज्यादा चना निकालने की कोशिश किया था, तो हाथ फंस गया और वो फंस गया और उसे मार भी पड़ी और चना भी नहीं मिला। सो चलो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। लालची बंदर, एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सोने घर में रखा एक घड़ा, और घड़े भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। तो ये है 8 लाइन, तो आप लोग इन्हीं 8 लाइन को याद कीजिए। कुरमुरे चने से भरा पड़ा यहाँ तक, और उसके नीचे लिखना है आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो कवि है उनका नाम। ओके बच्चों,
So with that we finish this lesson, and now in your copy you will be writing 8 lines of this poem. सबसे ऊपर लालची बंदर, फिर 8 lines of the poem, उसके बाद आपका हरिवंश राय बच्चन लिखना है और नीचे में आप ये संदेश भी लिख सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 56 से आपको लिखना है वर्ड मीनिंग्स और पेज नंबर 57 से आपको लिखना है टिक द करेक्ट ऑप्शंस ऑल्सो। ओके बच्चों, सो विद दैट वी फिनिश दिस लेसन एंड देन आई विल बी गिविंग यू द होम असाइनमेंट एज यूजुअल। ओके बच्चों, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑफ कोर्स एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग, ज्यादा नहीं तो भी 1-1 घंटा बच्चों अपना समय अपने पढ़ाई को देना, क्योंकि इस समय आप लोग दिन भर घर में रहते हो, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो वीडियोस होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, प्लीज प्लीज बच्चों उनको देखिए और जितने भी असाइनमेंट्स दिया जाता है उनको अप टू डेट करके रखना है, क्योंकि आफ्टर द स्कूल रीओपन्स we will be obviously checking your copies. Even if it is not there, I will be asking you for your home assignments. जितना भी आज तक का किया हुआ काम हम देखना चाहेंगे अंत में, और उसके लिए भी हम आपको मार्क्स देंगे। Okay, so keep up to date everything, write everything and learn everything. With that we finish this lesson. Stay home, stay safe and have a good day.